कोहकाफ की तकदीर। किस्त नंबर 1। दरवाज़ा धमाके से बंद होते ही हमजा ने घबरा कर पीछे मड़ने की कोशिश की, मगर अंधेरे ने जैसे इसके गर्द दीवारें खींच दी थीं। इसे महसूस हो रहा था कि वो किसी गहरे कुएं में आ गिरा है जहां रोशनी का कोई वजूद नहीं। नूरा, इसने चीख कर पुकारा, मगर उसकी आवाज़ गुम हो गई। अचानक इसके पीछे सरसराहट सी हुई। वो झटके से मुड़ा, मगर वहां कुछ भी नजर न आया, सिर्फ घुप अंधेरा और हल्की हल्की सरगोशियां। हम देख रहे हैं, ये सरगोशी जैसे दीवारों से आ रही थी, या शायद किसी अनदेखी मखलूक के मुंह से। हमजा ने खुद को संभाला और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। अचानक इसके कदमों के नीचे जमीन खिसकने लगी। वो गिरते गिरते संभला, मगर जैसे ही उसने एक कदम आगे रखा, कोई चीज इसकी टांग से लिपटी। ठंडी, सख्त और भीगी हुई उंगलियां। हमजा ने झटके से नीचे देखा, मगर अंधेरा इतना गहरा था कि कुछ नजर न आया। मगर वो गिरफ्त हकीकी थी। कुक, कौन है? इसने घबरा कर पूछा। तुमने दरवाज़ा खोला, अब तुम्हें रुकना होगा। एक भारी सरगोशी सुनाई दी, और अचानक अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें उभरें। वो आंखें नारंगी रंग की थीं, जैसे अंगारे दहक रहे हों। हमजा ने पसीने में भीगे हाथों से मोबाइल निकाला और जल्दी से टार्चा ऑन की। मगर जैसे ही रोशनी फैली, आंखें गायब हो गईं। सामने सिर्फ एक पुरानी, गर्द आलूद मेज थी, जिस पर एक मिट्टी से भरी हुई किताब रखी थी। हमजा ने हिचकिचाते हुए किताब उठाई। जल्द पर किसी कदीम ज़बान में कुछ लिखा था, मगर जैसे ही उसने सफ़हात पलटने शुरू किए, अंदर की तहरीर उर्दू में बदल गई। जो इस किताब को खोलेगा, वो राह देखेगा। मगर सवाल ये है, क्या वो राह वापस जाने की होगी? हमजा के दिल में खौफ सरायत कर गया। इसने घबरा कर पीछे हटना चाहा, मगर अचानक कोई चीज़ इसके कंधे पर हाथ रखकर दबाव डालने लगी। ठंडी, गैर इंसानी उंगलियां। वो तेजी से मुड़ा, और सामने जो खड़ा था, इसकी आंखों में वही दहकते अंगारे चमक रहे थे। हमजा का दिल जैसे सीने में धड़कना भूल गया। वो चमकती हुई आंखें, वो गैर इंसानी वजूद, और वो बर्फ जैसे सर्द उंगलियां जो उसके कंधे पर जमी हुई थीं, ये सब हकीकत थी या कोई भयानक ख्वाब? इसने हिम्मत करके पीछे हटने की कोशिश की, मगर वो चीज़ इसके सामने ही खड़ी रही। रोशनी कमज़ोर पड़ रही थी, जैसे अंधेरा रोशनी को निगल रहा हो। कुक, कौन हो तुम? हमजा की आवाज़ लरज़ रही थी। वो मखलूक खामोश खड़ी रही, मगर अचानक इसके होंठ हलने लगे। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, हमजा। ये आवाज़ एक साथ कई सिमतों से गूंजी, जैसे दीवारों में कैद बेशुमार मखलूकात एक साथ बोल रही हूँ। हमजा पीछे हटते हुए ठोकर खाकर ज़मीन पर गिर गया। इसके हाथ से किताब भी छूट गई, जो ज़मीन पर गिरते ही एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ खल गई, और हवा में एक सुर्ख धुआं फैलने लगा। अचानक नूरा की चीख सुनाई दी, हमजा, किताब बंद करो। हमजा ने फौरन किताब को पकड़कर बंद करने की कोशिश की, मगर उसके सफ़हात खुद बखुद पलटने लगे। हर सफ़े पर धनदले अल्फाज उभर रहे थे, जैसे कोई नज़र न आने वाला हाथ इन्हें लिख रहा हो। यहाँ आने वाले कभी वापस नहीं जा सकते। हमजा ने पूरी कुव्वत लगाकर किताब बंद कर दी। लम्हे भर में वो मखलूक चीखने लगी, और कमरे में लर्जिश होने लगी, जैसे ज़लज़ला आ गया हो। दरवाज़ा एक ज़ोरदार धमाके से खल गया, और नूरा अंदर दौड़ती हुई आई। चलो, अभी निकलना होगा। हमजा ने एक लम्हे की भी ताख़ीर न की और नूरा के साथ बाहर की तरफ भागा। दरवाजे के पार रोशनी थी, मगर जैसे ही वो करीब पहुंचे, जमीन एकदम धंसने लगी। हमजा के कदमों के नीचे जमीन जैसे खत्म हो रही थी। वो नूरा के साथ भाग रहा था, मगर हर कदम के साथ अंधेरा मजीद गहरा हो रहा था। पीछे से वो भयानक सरगोशियां अब भी सुनाई दे रही थीं। तुम वापस नहीं जा सकते। नूरा ने हमजा का हाथ मजबूती से पकड़ा। हमें इस रोशनी तक पहुंचना होगा। सामने एक हल्की सुनहरी रोशनी नजर आ रही थी, जैसे कोई दरवाज़ा खिला हो।
हमजा ने पूरी कुव्वत लगाकर भागने की कोशिश की, मगर जैसे ही वो रोशनी के करीब पहुंचे, एक जोरदार धमाका हुआ और उनके सामने जमीन फट गई। हमजा और नूरा गिरने ही वाले थे कि अचानक रोशनी में से एक हाथ नमूदार हुआ और इन्हें अंदर खींच लिया। हमजा ने अपनी आंखें खोलें। वो एक पुरानी, मिट्टी से भरी हुई जगह पर था। चारों तरफ दरख्त और कदीम पत्थर के खंडरात नजर आ रहे थे। हम कहाँ हैं? हमजा ने सर पकड़कर पूछा। नूरा गहरी सांस लेते हुए बोली, यही वो जगह है जहाँ सब शुरू हुआ था। हमजा ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। क्या मतलब? नूरा की आंखों में एक अजीब चमक थी। यही वो जगह है जहाँ मेरे और तुम्हारे मुकद्दर का फैसला होना था, हमजा। तुम्हें लगता है कि ये सब एक हादसा था? हमजा की सांस रुकने लगी। क्या कह रही हो, नूरा? नूरा आगे बढ़ी और जमीन पर पड़ी एक कदीम मेहर को हाथ से साफ किया। इस मेहर पर वही निशानात थे जो किताब के अंदर थे। ये मेहर उस दरवाजे की कलीद है जिसे तुमने खोला था। मगर ये दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद नहीं हुआ, हमजा। ये तुम्हारे साथ बंधा हवा है। हमजा का सर चकरा गया। तुम कौन हो, नूरा? नूरा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट उभरी। जो तुम समझ रहे हो वो सच हो सकता है, या शायद एक धोखा, लेकिन जो भी हो, अब तुम वापस नहीं जा सकते। और उसी लम्हे रोशनी एक बार फिर बुझने लगी और वही दहकती आंखें अंधेरे में नमूदार होने लगें। हमजा के दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। नूरा की आंखों में एक अजीब रोशनी थी, जैसे वो सब कुछ पहले से जानती हो। वो दहकती आंखें अब करीब आ रही थीं और जमीन जैसे सांस लेने लगी थी। अब क्या होगा? हमजा ने दबे लहजे में पूछा। नूरा ने एक गहरी सांस ली और आहिस्ता से कहा, या तो हम इसे ख़त्म कर देंगे, या ये हमें ख़त्म कर देगा। हमजा ने इर्द गिर्द देखा। पीछे जाने का रास्ता ख़त्म हो चुका था और सामने सिर्फ अंधेरा था। उसने एक लम्हे के लिए सोचा और फिर जैसे किसी अनदेखे जज्बे ने इसका हाथ थाम लिया, वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। ये दरवाज़ा तुम्हारे खून से खिला था, हमजा। इसे बंद करने के लिए कुर्बानी देना होगी, नूरा ने कहा। किसकी कुर्बानी? हमजा ने चौंक कर पूछा। नूरा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा। मेरे अलावा और कौन? नहीं, नूरा, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, मगर उससे पहले कि वो कुछ कर पाता, नूरा पहले ही मेहर के करीब जा चुकी थी। उसने एक आखिरी नज़र हमजा पर डाली और आहिस्ता से बोली, ये सब मेरा मुकद्दर था, हमजा। तुम्हें जीना है, क्योंकि तुम वो हो जो आगे की कहानी लिखेगा। फिर एक झमाके के साथ रोशनी फैल गई। वो दहकती आंखें चीखने लगीं, जमीन लरजने लगी और हमजा को ऐसा महसूस हुआ जैसे वक्त रुक गया हो। और फिर जब हमजा ने आंखें खोलें तो वो अपने बिस्तर पर था। सुबह की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी और परिंदे चहचहा रहे थे। क्या ये सब ख्वाब था? इसने जल्दी से अपनी कलाई देखी। वहाँ एक अजीब सा निशान था, वही निशान जो इस मेहर पर था। हमजा ने एक गहरी सांस ली और खिड़की से बाहर देखा। कहीं दूर जैसे कोई उसे देख रहा था। और वो आंखें, वो दहकती आंखें, एक लम्हे के लिए नमूदार हुए और फिर गायब हो गईं। जारी है दोस्तों, जिन लोगों को कहकाफ के बारे थोड़ा बहुत भी पता है उनको इस कहानी का ज़रूर मज़ा आएगा, क्योंकि मैं कोशिश की है उसमें कहकाफ को थोड़ा सा बयान करने की। बाकी दाल ऐन अलिफ नून गुन्ना में याद रखें। और एक बात याद रही, रिवायात में मिलता है काफ अब भी है लेकिन छुपा हुआ है, आम नज़र उसे देख नहीं सकती।